अस्सलाम वालेकुम। ये लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एम्ब्रियोलिसिस का मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया था। इससे बहुत अच्छी फिनिश आ जाती है, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है और अगर कोई ड्राई पैच होता है तो वो भी कंसील हो जाता है और फाउंडेशन बटर की तरह इसके ऊपर लगता है। इसको अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब ज़रूर कीजिएगा और वेट फॉर फ्यू सेकेंड टू डू अ लेयर ऑफ अनदर प्रोडक्ट। मिल्क का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ, वेरी गुड फॉर दिस वेरी हॉट वेदर। बट इसके लिए भी एक टिप है कि इसकी थिन लेयर आप लोगों ने लगानी है, बहुत ढेर सारा बल्क क्वांटिटी में नहीं लगा लेना, ये स्किन को अच्छा दिखाने के बजाय बुरा इफेक्ट देना शुरू कर देगा, इसलिए इसकी बिल्कुल थिन लेयर लगाइएगा। उसके बाद मैंने एल्फ का जो है पटी पोरलेस प्राइमर ये यूज़ किया था तो फिल ऑल द पोर्स, ये पोर्स वगैरह को बहुत अच्छे से कंसील कर लेता है। अच्छा, गर्मियों में मोर और लेस जो स्किन प्रेप होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है और सर्दियों में जो है वो ज़्यादा डिफरेंट होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वेदर में बड़ा चेंज होता है और स्किन डिफरेंट रिएक्ट करती है। मैंने कंसीलिंग के लिए हुदा का जो है वो कलर करेक्टर यूज़ किया था इन पीच। इट्स अ वेरी गुड कलर, वेरी गुड अंडरटोन फॉर आवर एशियन स्किन। फाउंडेशन मैंने अपना फेवरेट हुदा का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन यूज़ किया था और उसमें मैंने थोड़ा सा एल्फ ग्लो जो है वो मिक्स किया था और ग्लो रेसिपी के कुछ ड्रॉप्स भी मैंने डाले थे टू गिव दैट ब्यूटीफुल ग्लोई इफेक्ट। मैंने रेयर ब्यूटी का ब्लश ऑन यूज़ किया था इन अ शेड हैप्पी आई गेस, और उसको मैंने मिक्स किया था टू फेस के ब्लश से इन अ शेड 1 आई गेस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है एंड दे गिव अ ब्यूटीफुल रोजी चीक। टार्ट शेप टिप का मीडियम में मैंने कंसीलर यूज़ किया था टू हाइड ऑल द पिगमेंटेशन एंड फॉर हाईलाइटिंग पर्पज़ वो मैंने यूज़ किया था हुदा का फॉक्स फिल्टर व्हाट यू से कंसीलर in the shade Nugget. This concealer has very interesting formula as it give a very full coverage और साथ में बहुत लाइट वेट भी है ये, सो आई रियली इंजॉय यूजिंग इट। और उसी को मैं बेक कर रही हूँ विद माई फेवरेट हुदा का लूज पाउडर इन शेड चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम शेड इज़ वेरी गुड, दैट गिव यू वेरी ब्यूटीफुल पिंक hue, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग सच नाइस लुक। आवर ग्लास का जो है मैं एम्बिएंट पाउडर एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी, मुझे लगता है कि ये बटर की तरह ब्लेंड होता है और आजकल तो मेरा ये फेवरेट ही जा रहा है। इसे मैं जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करूँगी एंड बेसिकली आई एम यूजिंग इज एज अ ब्रॉन्जर एंड एज अ कॉन्टोर बोथ ऑफ दैम। उसके बाद क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है सो आई हैव टू बेक और आई एम यूजिंग द सेम शेड चेरी ब्लॉसम और मैं पूरे फेस को ऐसे बेक करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग टू फेस की पैलेट, द ऑजी न्यूड पैलेट। उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक सा शेड, न्यूट्रल पिंक शेड टू कवर अप ऑल द लिड एज वी आर गोइंग फॉर अ वेरी सॉफ्ट लुक। और उसके बाद मैं चॉकलेट ब्राउन जो कलर है उसका वो एज अ मैं लाइनर यूज़ करूँगी और उसी को मैं इसमें स्मच कर दूँगी और फिर मैं इसको टॉप करूँगी विद माई फेवरेट अर्बन डिके का मून डेस्क इन काउ बॉय। आजकल तो मेरा ये भी फेवरेट है एज अ टॉपर, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। बड़ी अच्छी शाइन देता है ये, जब आप लाइट में जाते हो तो इट गिव यू अ ब्यूटीफुल स्पार्क। आई पर्सनली लव इट। उसके बाद मैं एक वेरी मिनिमल लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं दूँगी इंडिविजुअल लैशेज़। वो क्लिप मेरा हो नहीं सका शूट, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल लैशेज़ दी थी एज यू कैन सी आई गेस। तो और लोअर लैश में भी मैं वो सेम न्यूट्रल पिंक कलर यूज़ करूँगी टू गिव अ वेरी मोनोक्रोमेटिक लुक और वेरी सॉफ्ट लुक। इससे क्या होगा कि एक बड़ी सॉफ्ट सी लुक आ जाएगी और अंडर जो आईज़ होती हैं लोअर लैश लाइन को ज़रूर डिफ़ाइन किया कीजिए, ये बड़ी प्रोफेशनल लुक आपको देती है। और मैंने यूज़ किया था हाइलाइटर कौन सा, कुकी का, बेनिफिट का कुकी जो है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाइलाइटर। अब मेरा फेवरेट प्रोसेस आ गया है झाड़ू लगाना। ये बेकिंग को हटाने के लिए मैं एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करूँगी एंड जस्ट वाइप इट ऑफ और उसके बाद बड़ी प्यारी सी फिनिश हमारे पास सामने आ जाएगी। और उसके बाद मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। मैंने यूज़ की है जैकलिन कॉस्मेटिक की जो पैलेट है उसकी और उसमें बेरी शेड मैंने यूज़ की है और जो है इसका कॉटन कैंडी टाइप पिंक है वो भी मैंने यूज़ किया। इन दोनों ब्लश को मैंने मिक्स करके लगाया। टेम्पल में मैंने डार्क लगाया और टुवर्ड्स चीक्स मैंने उसको ऑम्ब्रे की तरह लाइट कर लिया है। इस तरह ये बड़ा प्यारा सा इफेक्ट देता है। और फिर मैंने यहाँ पे जो है वेट एंड वाइल्ड का भी हाईलाइटर यूज़ किया टू गिव अ ग्लो फ्रॉम विद इन। और कुकी को भी मैं लगा रही हूँ, मतलब दोनों को मैंने मिक्स एंड मैच करके लगाया। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड की लिप पेंसिल इन अ ब्राउन शेड और उसको मैंने फिलअप किया था Z5 की लिप पश्मीना चाय से। ये वाला लिप मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। इट गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक, वेरी सॉफ्ट, थोड़ा सा उसमें कलर भी देता है और लेकिन बहुत ओवर द टॉप नहीं जाता। और मैंने अपने मेकअप को सेट किया था
1 साइज़ का मैटिफाइंग स्प्रे से उसे मैंने अपने मेकअप को सेट किया था। ये बड़ा अच्छा स्प्रे है, जैसे आजकल गर्मी चल रही है उस लिहाज से मेकअप को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है, और अगर आप अपने मेकअप का ख्याल करें तो ये काफ़ी हद तक उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है इस ह्यूमिड वेदर में। प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको ख़ुद को भी बहुत ख्याल करना चाहिए अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। सो ये हमारी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आजकल माइयों पे, ढोलकी पे ये लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है।